हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है आप लोग का सिक्का। और इस टॉपिक के पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, अगर आपको सिक्का से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस टॉपिक को पहले आपको हम समझा देंगे, फिर आपको पीडीएफ के द्वारा भी समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग समय को न बिताते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि हम लोग इतिहास का सिक्का के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं कि सिक्का का विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, सबसे पहला सिक्का कौन था, सोना का सिक्का क्या था, सबसे पहले किसने चलाया, हर चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले आपको हम पहले समझाते हैं, फिर उसके बाद आपको हम थ्योरी पर लेकर चलेंगे। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम है बुआ सिक्का। क्या है बुआ सिक्का। थोड़ा सा आप लोग को हम थंबनेल चेक कर लेते हैं कि आपको थोड़ा दिक्कत ना हो। एक मिनट आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए अब देखिए बुआ सिक्का। अब इसके बारे में जानते हैं कि सिक्का का इतिहास क्या है। देखो बुआ, पहला तो जानते हैं कि सिक्का का अध्ययन जो कहलाता है बुआ, वह कहलाता है बुआ न्यू मैथमेटिक्स। क्या कहलाता है बुआ? न्यू मैथमेटिक्स। यानी कि सिक्का का जो अध्ययन होता है वह बुआ हमारा कहलाता है बुआ न्यू मैथमेटिक्स। ठीक है बुआ, मैटिक्स। ठीक है बुआ, न्यू मैथमेटिक्स कहलाता है हमारा सिक्का का अध्ययन। और हम लोग जानते हैं कि जो सिक्का का जो सबसे पहले हमारे जो सिक्का का जो प्रमाण मिला है वह मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है बुआ। और यह वो जो सिक्का मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से, उसका नाम है बुआ टेराकोटा का सिक्का। किसका बुआ? टेराकोटा का सिक्का। ठीक है, टेराकोटा का सिक्का। ठीक है। और यह बता दे बुआ कि यह जो सिक्का था बुआ, यह मिट्टी का बना था। किसका बना था बुआ? यह मिट्टी का बना था। ठीक है। तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। तो समझिएगा, एक बार रिवीजन कीजिए कि सिक्का का अध्ययन न्यू मैथमेटिक्स कहलाता है। और सबसे पहले जो सिक्का मिला है वह हमारा सिक्का का नाम है टेराकोटा का सिक्का। और टेराकोटा का जो सिक्का है वह कहाँ से मिला है? तो वह हमें मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से। कहाँ से मिला है बुआ? सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। और इस पर बुआ कोई भी लिखावट नहीं, इस पे क्या था बुआ? चित्र बना हुआ था। किसका था बुआ? इस पे चित्र बना हुआ था। ठीक है। चलिए, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या का लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक था। कैसा था बुआ? भाव चित्रात्मक। चलिए, तो दूसरा हम लोग जानते हैं कि फिर सिक्के के बारे में जानते हैं कि सिक्का का जो दूसरा हम लोग को मिलता है बुआ, वह मौर्य साम्राज्य से मिलता है। किससे मिलता है बुआ? मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य का जो सिक्का मिलता है उसका नाम होता है बुआ आहत या पंचमार्क। क्या बुआ? आहत या पंचमार्क। क्या बुआ? पंचमार्क सिक्का। ठीक है बुआ। और बता दें, यह हमारा पहला धातु का बना हुआ क्या था बुआ? सिक्का था। यह क्या था बुआ? पहला धातु का क्या था बुआ? धातु का बना क्या था बुआ? सिक्का था। ठीक है बुआ। तो हम जानते हैं, तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ा बताइए कि सबसे पहला धातु का बना सिक्का कौन सा था? तो हम लोग मारेंगे आहत या पंचमार्क सिक्का। और यह किस काल में चला था? तो यह मौर्य काल में चला था। ठीक है। और बता दें कि यह जो बुआ था आयत आहत या पंचमार्क सिक्का, यह बुआ मुख्य रूप से जो माना गया है वह चांदी का बना था। किसका बना था बुआ? चांदी। इसके अलावा कुछ तांबे भी फेंटे हुए थे, लेकिन तांबे का इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है बुआ? चांदी का है। ठीक है बुआ। और बता दे कि इस पर कोई भी लिखावट नहीं है। इस पे क्या है बुआ? आपका चित्र बना हुआ है। इस पे क्या बना हुआ है? चित्र बना हुआ है। इस पे आहत या पंच मार्क सिक्का पर कोई भी लिखा हुआ चीज नहीं है। क्या है उसको बुआ? चित्र बना हुआ है। ठीक है बुआ। तो आई होप कि आपको टेराकोटा का सिक्का और आहत या पंच मार्क सिक्का समझ में आया होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टाइप आपको लेकर आते हैं नेक्स्ट सिक्का के बारे में। उस सिक्का का नाम है बुआ, हम लोग जानते हैं कि सीसा का सिक्का। क्या बुआ? सीसा का जो सिक्का है वह बुआ सातवाहन काल में चला था। क्या बोले बुआ? कि सीसा का सिक्का सातवाहन काल में चला था। कौन पूछेगा कि सीसा का सिक्का जो था, सीसा का सिक्का यानी कि सॉरी सीसा का सिक्का, ठीक है बुआ, सीसा का सिक्का ये कौन चलाया था? तो किस वंश में चला था बुआ? सातवाहन। सातवाहन
वाहन काल में कहा था बुआ यह चला था, ठीक है। और देखिए उसके बाद में कहा था बुआ कि सोने के सिक्के का इतिहास के बारे में जानते हैं, जैसे ज्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। तो सोना का सिक्का, तो ध्यान से सुनिएगा कि सोना का सिक्का जो सबसे पहले चलाया था वह था यूनान शासक के द्वारा। सोना का सिक्का चलाया गया था किसके द्वारा बुआ? यूनान शासक के द्वारा क्या हुआ था बुआ? सोना का सिक्का चलाया गया था। लेकिन अगर पूछेगा आपसे ये सबसे पहला बार है, क्या है बुआ? सबसे पहले। तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले सोना का सिक्का किसने चलाया था? तो क्या मारेगा? यूनान शासक ने चलाया था। दूसरा बात है बुआ कि सोना का जो है वह शुद्ध सोना, क्या बुआ? ये सोना चलाया था, अब क्या है बुआ? शुद्ध सोना, ठीक है। शुद्ध सोना का सिक्का किसके काल में चला था? तो यह था बुआ आपका किसमें बुआ? तो यह आपका था किसमें? कुषाण यानी कि शासक के द्वारा क्या हुआ था? ये शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया था किसके द्वारा बुआ? कुषाण शासक के द्वारा क्या हुआ था? शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद में बुआ आता है कि सर्वाधिक सोना का सिक्का शुद्ध या अशुद्ध, क्या बोले बुआ? सर्वाधिक, सबसे ज्यादा सोना का सिक्का, सर्वाधिक सोना का सिक्का शुद्ध और अशुद्ध, क्या बुआ? शुद्ध और क्या चीज बुआ? या अशुद्ध, क्या बुआ? अशुद्ध जो सोना का सिक्का था वह बुआ चला था सर्वाधिक शुद्ध या अशुद्ध सोने का सिक्का। यह चला था बुआ गुप्त काल में। कौन काल चला था बुआ? गुप्त काल में। और उस समय के जो राजा थे बुआ वह थे स्कंद गुप्त। कौन थे बुआ? स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त। यह क्या था बुआ? शुद्ध सोने का सिक्का क्या था? सर्वाधिक मात्रा में शुद्ध और अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया था, ठीक है। तो आप लोग को सोना का सिक्का का इतिहास पता हो गया। कि सुनिएगा एक बार फिर से रिवीजन कीजिएगा कि सोना का जो बुआ जो सबसे पहले चलाया था वह यूनान शासक ने चलाया था। शुद्ध सोना किसने चलाया था? तो वह कुषाण शासक ने चलाया था। सर्वाधिक मात्रा में शुद्ध और अशुद्ध दोनों सिक्का कौन चलाया था? तो गुप्त काल में चला था। और कौन चला था बुआ? तो वह चला था बुआ आपका स्कंद गुप्त ने चलाया था, ठीक है भाई। आगे देखना फिर। अब देखे दूसरा बात है बुआ कि अगला आता है बुआ राजा रानी का सिक्का, क्या बुआ? राजा रानी का सिक्का, ठीक है बुआ। यह राजा रानी का सिक्का जो चला था बुआ यह भी चला था बुआ गुप्त काल में। कब चला था बुआ? गुप्त काल में। और यह जो राजा रानी का जो सिक्का था इसको चलाने वाला शासक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि उसे हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या बुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय, या इसे हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में बुआ आता है बुआ अगला आपका मयूर शैली का सिक्का, क्या बुआ? मयूर शैली का सिक्का। मयूर शैली का सिक्का, ठीक है भाई। अब देखो बुआ मयूर शैली शैली का जो सिक्का होता है का सिक्का यह बुआ चलाया था बुआ आपका कौन? समुद्र गुप्त ने। और ये भी किसका शासक था बुआ? तो यह भी गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश का क्या था बुआ? वो शासक था, ठीक है। कौन था? तो कौन मारेगा? समुद्र गुप्त। समुद्र गुप्त, ठीक है। और आपको बता दें यहाँ से याद रखेगा कि भारत का नेपोलियन भी समुद्र गुप्त को कहा जाता है, क्या बोले बुआ? भारत का नेपोलियन, नेपोलियन भी से बोला जाता है बुआ तो समुद्र गुप्त को कहा जाता है, ठीक है भाई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं बुआ कि आपको बता दे बुआ कि हम लोग जानते हैं बुआ कौड़ी, क्या बोलते हैं बुआ? कौड़ी। आप लोग सुने होंगे नाम। जैसे पहले के जमाने में क्या था, एक कौड़ी चलती थी। जैसे आज भी कहावत है कि हम जब किसी को पैसा ना देना होता बोलते हैं कि हम तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देंगे। यानी कि कौड़ी एक जीव था जो समुद्र में क्या होता है मतलब आप देखे शंख की प्रजाति का ही होता है जो क्या होता है उसमें एक कौड़ी जीव होता है जो क्या होता है वो जब मर जाते हैं तो उसका मांस क्या होता है गल कर हट जाते हैं और बच जाते हैं, ठीक है भाई। तो उसे बोलते हैं बुआ कौड़ी। तो कौड़ी का भी प्रचलन जो था वह बुआ गुप्त काल में था। क्वेश्चन आएगा कि कौड़ी का प्रचलन किस काल में था बुआ? तो गुप्त काल में था, ठीक है भाई। और इसके जब कौड़ी जब फूट जाती थी तो उसका वैल्यू क्या होता था? खत्म हो जाता था, ठीक है भाई। चलिए अगला आइएगा बुआ मेरे कि उसके बाद जानते हैं बुआ कि क्या बोलते हैं बुआ आपको? चमड़ा का सिक्का, क्या बुआ? चमड़ा का सिक्का। चमड़ा का सिक्का जो है बुआ यह चलाया था बुआ हमारा कौन? हमारा तो यह बुआ चला था हुमायूं के शासन काल में। किसके बुआ? हुमायूं के
शासन काल में, शासन काल में, लेकिन चलाया कौन था? तो वह था बुआ शहाबुद्दीन। क्या बुआ था? शहाबुद्दीन। क्या था बुआ? शहाबुद्दीन। क्या था बुआ? सोना का सिक्का क्या था बुआ? चलाया था बुआ। ठीक है बुआ, शहाबुद्दीन। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से सुनिएगा। शहाबुद्दीन ने चलाया था। क्यों चलाया था? क्योंकि जब जहांगीर जब लड़ाई कर रहा था, आप देखिएगा तो चौसा का युद्ध जब लड़ रहा था, उस समय क्या होता है कि जहांगीर उस समय कौन, हुमायूं, सॉरी हुमायूं क्या होता है, एक गंगा नदी में क्या होता है, गिर जाता है, जिसके कारण किसको, शहाबुद्दीन एक मछुआरा था, क्या करता है इसको, हुमायूं को बचाता है, जिसके कारण हुमायूं ने इसे एक दिन का बनाता है, इसे शासक बनाता है। ठीक है भाई, तो वो क्या चलाता है बुआ? चमड़े का सिक्का चलाता है। ठीक है भाई, दूसरा बात होता है बुआ कि रुपया का, चांदी का जो रुपया होता है, इसका प्रचलन बुआ शेरशाह सूरी ने किया था। क्या बोले बुआ? चांदी का जो, चांदी का रुपया, चांदी का रुपया, इसका प्रचलन कौन किया था? तो शेरशाह, शेरशाह कौन किया था बुआ रे? सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने किया था। और आपको बता दें कि सोना को, सोना को असरफी, असरफी के दाम से जो प्रचलित किया हुआ कौन था बुआ? असरफी। ठीक है, असरफी कौन किया था? तो वह कहा था बुआ शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है भाई, तो आई होप कि आपको सिक्का के बारे में जो अभी तक हम समझाए हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ सिक्का अगर रह गया होगा तो चाहिए हम लोग थ्योरी के माध्यम से तो उसको हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग अब थ्योरी के द्वारा सिक्का को समझते हैं। चलो भाई। चलो बुआ, तो हम लोग शुरू करते हैं सिक्का को थ्योरी के माध्यम से आपको हम बताते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है बुआ? सिक्का। क्या है बुआ? सिक्का। ठीक है भाई, यानी कि क्वाइन, कॉइन्स। ठीक है भाई, तो समझते हैं बुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थ्योरी के माध्यम से, आपको दिक्कत ना हो कि सिक्कों का अध्ययन बुआ न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ? आपको बताए हैं सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। आगे देखिए, टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता था। किसका बना होता था? मिट्टी का बना होता था। और यह सिंधु सभ्यता में क्या था? सिंधु सभ्यता में बना हुआ था, प्रचलित था। ठीक है भाई, आगे देखिए, मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्का क्या होता था बुआ? सिक्का का प्रयोग होता था। आहत या पंचमार्क सिक्का पर लिखावट नहीं था, आपको हम बताए हैं, उस पर लिखावट नहीं था, केवल क्या था, उस पे चित्र बने हुए थे। और यह पहला धातु का था बुआ, सिक्का था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आइए। पर्ण, पर्ण बुआ चांदी का सिक्का था, जो मौर्य काल में क्या था बुआ? प्रचलित था। तो क्वेश्चन आएगा कि पर्ण जो है वो किस काल में चला था? तो मौर्य काल में। किसका सिक्का था? तो चांदी का सिक्का था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आइएगा। अगला है बुआ कि सीसा का सिक्का सातवाहन काल में क्या था बुआ? प्रचलित था। क्या था बुआ? सातवाहन काल में बुआ प्रचलित था। नेक्स्ट आइएगा कि पहली बार सोना का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा क्या था? चलाया गया था। ठीक है भाई, आगे देखिए, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासक के द्वारा प्रचलित या चलाया गया था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए आगे आइए। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ था, और इस समय स्कंद गुप्त क्या थे बुआ? शासक थे। क्या थे बुआ? स्कंद गुप्त शासक थे। ठीक है भाई, अगला, चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और आपको क्वेश्चन पूछेगा बुआ कि गुप्त काल में किसके दरबार में नौ रत्न रहते थे? तो याद रखिएगा कौन थे आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ठीक है भाई, इसी के दरबार में बुआ कालिदास, घटकपर, छपनक, वाराहमिहिर, ये सब विद्वान का थे, इसके दरबार में रहते थे। ठीक है भाई, हम आपको गुप्त वंश से लेकर आएंगे तो इसके बारे में पूरी तरह डिटेल कर समझाएंगे आपको हम। क्लियर भाई, चलिए नेक्स्ट आइए, अगला आइए हम लोग। अगला है बुआ आपका राजा रानी का सिक्का। यह भी गुप्त काल में चला था, और कौन चला था बुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। कौन चलाया था बुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। ठीक है बुआ, और हम बताए हैं बुआ कि मयूर शैली का सिक्का भी गुप्त काल में कौन चलाया था बुआ? समुद्र गुप्त ने चलाया था। और समुद्र गुप्त को भारत का
नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है भाई, आपको हम बताए भी हैं। इसका प्रयोग में लाया गया था। इसे सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में क्या था, सर्वाधिक था। ठीक है भाई, कौड़ी का ही प्रयोग गुप्त काल में ही हुआ था। कौड़ी का प्रयोग कब हुआ था बुआ, तो गुप्त काल में हुआ था। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ करवाया था। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए आइए, चांदी का जो रुपया का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने किया था, और तांबे के दाम का प्रयोग भी कौन किया था, शेरशाह सूरी ने किया था, और सोने की असरफी को का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है भाई, तो आपको हम ऐसे प्रैक्टिकल और आपको हम थ्योरी दोनों का किए हैं, आपको हम समझाए हैं भाई। आपको यह वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट और इस वीडियो को ज़रा शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे को बढ़ाइएगा, और क्या कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि आप लोग का सपोर्ट ही क्या होगा, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब और आपका मैसेज क्या करता है, वीडियो बनाने के लिए क्या होता है बुआ, उत्साह देता है। ठीक है भाई, तो आई होप कि हमें विश्वास है कि आप लोग इस पर थोड़ा सा काम कर देंगे, कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है भाई, तो चलिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इससे आधारित सिक्के से आधारित क्वेश्चन बनाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है भाई, चलो भाई, जय हिंद, जय भारत।